हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कैलिस्थेनिक्स के ऊपर। इस वीडियो में हम लोग दो पार्ट के ऊपर डिस्कस करेंगे। एक तो पुश होगा, एक पुल होगा, और तीसरा लेग के ऊपर हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वो काफ़ी कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। तो पुश पुल लेग, तो इसमें से आप लेग हटा सकते हो, फिर पुश और पुल पे मेन फोकस करना है। पुश में आपके मेनली जो भी कंपोनेंट्स है, पुश में आपके आएगा पुशअप, बाइक पुशअप और डिप्स। पुल में आएगा पुलअप्स और बॉडी वेट रोज। ये स्किल बाद में आपकी और भी एडवांस स्किल में जाकर कन्वर्ट हो सकती है, जैसे कि प्लेंज, फ्रंट लीवर एक्सेट्रा, इन सब में कन्वर्ट हो सकती है स्किल्स। इसलिए आपको बेसिक्स पे ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी है। इससे आप मसल भी बिल्ड कर सकते हो एट होम। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हो, आपको आपकी नीज को ग्राउंड पे रख के फिर पुशअप करने हैं। इससे आपके पुशअप्स बहुत ज़्यादा इजी हो जाएंगे आपके लिए, क्योंकि आप अभी तक नॉर्मल पुशअप कर नहीं सकते हो। ये जो है ये दूसरा लेवल है। इसमें अगर आप नॉर्मल पुशअप कर सकते हो तो आपको वो करने हैं। आप धीरे धीरे वो सीख जाओगे, बस थोड़ा सा आपको टाइम चाहिए। ये वेटेड पुशअप है। ये इनको करने के लिए आपको और टाइम लगेगा। आप सब सीख सकते हो, बस आपको थोड़ा पेशेंस चाहिए। आपको इसके लिए कोई वेट या फिर रेजिस्टेंस बैंड लगाना है। तो ये जो आप देख सकते हो, ये स्किल आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। पाइक पुशअप, इसमें मैंने अपने पैरों को दूर रखा है तो इजी है, इसलिए ये लेवल 1 है। ये लेवल 2 पुशअप है। इसमें मैंने अपने पैरों को जैसे थोड़ा सा आगे खसका है, एक्सरसाइज डबल डबल हार्ड हो गई। इसलिए आपको ये कोशिश करनी है कि आपके पैर टाइम के साथ में पास आते जाए। ये जो पुशअप है, ये इन दोनों से अलग है। ये प्लेंच लीन पुशअप है। जैसे प्लेंच लीन करते हैं उस तरीके से आपको लीन होके फिर पुशअप करने हैं। आप नीचे जाओ, डेड पोजीशन में जाके वापस ऊपर आओ। आपको आपकी बॉडी को पीछे की तरफ पुश नहीं करना, डायरेक्ट ऊपर आना है। तो जैसा कि आप देख सकते हो, मैं यहाँ पे बैंडेड डिप्स का सेटअप कर रहा हूँ। इस तरीके से आपको परफॉर्म करनी है डिप्स। धीरे नीचे जाना है और धीरे ऊपर आना है, एकदम स्लोली कंट्रोल वे में करना है। आप एकदम से नीचे जाके ऊपर आओगे तो वो चीट ट्रैप होगा। इसमें आपको नीचे जाना है, ऊपर आना है। ये नॉर्मल नॉर्मल डिप्स है, इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। बस थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इन सब की, तो फिर आप सब कुछ कर सकते हो। वेटेड डिप्स है, इस पे मैंने 20 kg प्लस करा है। मेरे बॉडी वेट में 60 kg प्लस 20 kg 80 हो गया। ये 80 kg की डिप्स कर रहा हूँ मैं। आप आपकी 50 kg 100% ऑफ योर बॉडी वेट भी कर सकते हो डिप्स। डिप्स काफ़ी इजी इजी होती है पुशअप से। तो आपको ये कोशिश करनी है कि आप इनको सीख सको। ये इसमें आपको आपके स्कैपुला को पहले पुल करना है, फिर आपको करना है वापस रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट अप, स्लोली डाउन, रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट अप, स्लोली डाउन, रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट अप, स्लोली डाउन। इस तरीके से आपको इन रोज को परफॉर्म करना है। तो जैसे आप आपके पैरों को दूर ले जाओगे, ये एक्सरसाइज काफ़ी हार्ड हो जाएगी। जैसे जैसे आप पैरों को दूर लेते जाओगे, हार्ड होती जाएगी और आप एडवांस लेवल पे जाते जाओगे। तो आपको वही कोशिश करनी है। ये थर्ड लेवल है। ये फ्रंट लीवर रोज है। इसमें आपको एक पैर से जितना हो सके उतना कम सपोर्ट लेना है। एज अ बिगनर आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा सपोर्ट ले सकते हो, पर टाइम के साथ में आपको कम करना है। पुलअप थोड़ा डिफिकल्ट होता है, इसलिए उसमें 4 लेवल है। लेवल 1 आपको सिर्फ आपके इन शोल्डर ब्लेड से पुलअप परफॉर्म करना है। सिर्फ इनको नीचे ऊपर, ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको। एल्बोस को बेंड नहीं करना है। लेवल 2 आप जैसे जैसे उसको परफॉर्म करोगे, आपको फिर एकदम से जंप करके ऊपर जाना है, फिर स्लोली नीचे आना है। इससे आपकी बैक बहुत अच्छे से स्ट्रेच होगी। जंप करके ऊपर जाना है, फिर नीचे आना है। इससे बैक स्ट्रेच बहुत अच्छा आता है। फिर आपको
आपके नॉर्मल पुलअप्स परफॉर्म करने हैं। अगर आप वो दोनों टाइम टू टाइम करोगे तो आप ये भी सीख जाओगे, पर आपको ये पुलअप परफॉर्म करने में टाइम लगेगा पुशअप से ज़्यादा। पुलअप क्योंकि एक हार्ड मूवमेंट है, और अगर आप वो सब करते रहे और आपने आज सब कुछ सही करा तो एक दिन आप वेटेड पुलअप भी करोगे। यहाँ पे मैंने 20 kg वेटेड पुलअप कर रहा हूँ। इलीट लेवल जो परफॉर्मेंस और जो वेट होता है वो 50 हाफ ऑफ योर बॉडी वेट होता है। तो मेरे केस में अगर मैं 30 kg के पुलअप करूँगा। लेग्स के बारे में हम बात इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि लेग्स एक काफ़ी ऐसा टॉपिक है जिस पे आप चाहो तो उसको ट्रेन कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। वैसे करना ज़रूरी है, पर उससे आप जैसे अगर कोई एक प्लेंज कर रहा है तो उसके जो लेग्स है वो 10 पाउंड ज़्यादा भारी है किसी दूसरे से, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा हार्ड होगा प्लेंज, क्योंकि प्लेंज पहले से ही बहुत ज़्यादा हार्ड एक्सरसाइज होती है। वो एक बहुत एडवांस्ड एक्सरसाइज है। तो आपके ग्लूट्स, हैमस्ट्रिंग्स, लोअर बैक, इन पे वर्क करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो भी एक्सरसाइज है ये सिर्फ आपके प्लेंज में वापस कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि इससे आपकी जो लेग्स को ऊपर लाने की जो कैपेसिटी है वो बढ़ेगी। इससे आपका फ्रंट लीवर भी बेटर हो सकता है, बैक लीवर बेटर होगा, प्लेंज बेटर होगा।